ये 4 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के सार हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वस्व इन 4 श्लोकों में निहित है। जो व्यक्ति इन 4 श्लोकों को तत्वतः जान लेता है, समझ लेता है, उसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में स्वयं भगवान ब्रह्मा को ये 4 श्लोक कहते हैं। भगवान और ब्रह्मा का संवाद के रूप में ये 4 श्लोक प्रस्तुत हैं। तो सुनिए इन 4 श्लोकों को। यहाँ पर हम इन 4 श्लोकों को अर्थात चतुश्लोकी भागवत को उच्चारण के साथ में और उसके अर्थ के साथ में प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका अर्थ क्या है और उच्चारण कैसे करना है, दोनों बातें आपको बताई जा रही हैं। देखिए। ओम श्री भगवानुवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येतसोऽस्म्यहम्। हिंदी अर्थ। श्री भगवान कहते हैं, सृष्टि के आरंभ होने से पहले केवल मैं ही था। सत्य भी मैं था और असत्य भी मैं था। मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। सृष्टि का अंत होने के बाद भी केवल मैं ही रहता हूँ। यह चर अचर सृष्टि स्वरूप केवल मैं ही हूँ और जो कुछ इस सृष्टि में दिव्य रूप से स्थिति है वह भी मैं ही हूँ। प्रलय होने के बाद जो कुछ बचा रहता है वह भी मैं ही हूँ। इस प्रकार इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि से पहले भी केवल भगवान ही थे और सृष्टि के बाद भी केवल भगवान ही शेष रहते हैं। दूसरा श्लोक। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। भावार्थ। मूल तत्व आत्मा जो कि दिखलाई नहीं देती है, इसके अतिरिक्त सत्य जैसा जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब माया है। आत्मा के अतिरिक्त जिसका भी आभास होता है वह अंधकार और परछाई के समान मिथ्या है। तीसरा श्लोक। यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भावार्थ। जिस प्रकार पंच महाभूत संसार की छोटी या बड़ी सभी वस्तुओं में स्थित होते हुए भी उनसे अलग रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं आत्मस्वरूप में सभी में स्थित होते हुए भी उन सब से यानी इस जगत से अलग रहता हूँ। इस श्लोक में भगवान यह बताना चाहते हैं कि समस्त संसार में हर एक वस्तु में मैं विद्यमान हूँ, लेकिन मैं उस वस्तु में रहते हुए भी उससे अलग रहता हूँ, उससे अलग हूँ। अगला श्लोक। चतुर्थ श्लोक अर्थात चतुश्लोकी भागवत का अंतिम श्लोक। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। भावार्थ। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए केवल इतना ही जानने योग्य है कि सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक तीनों लोक अर्थात स्वर्गलोक, मृत्युलोक, नरकलोक और तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान में सदैव एक समान रहता है, वही आत्म तत्व है। अर्थात जो इन तीनों कालों में तीनों भुवनों में एक समान रहता है वही परमात्म तत्व है, वही आत्म तत्व है। यही जिज्ञासुओं को जानना चाहिए। इस प्रकार श्री भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का रहस्य बताते हैं। चतुश्लोकी भागवत में संपूर्ण भागवत का सार तत्व समाहित है।
इन 4 श्लोकों में यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।